हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर के वायरिंग के बारे में। जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, मीटर क्या होता है, फेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है और कैसे हमारे घर तक बिजली पहुंचती है। तो फर्स्ट बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। आप देखे होंगे कि आपके गांव में या शहर में एक मशीन बैठा होता है जिसमें कि एक खंभे में से 4 तारें निकली होती हैं। ऊपर की जो 3 तारें रहती हैं वो फेस रहती है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। और जो नीचे का तार रहता है वो होता है न्यूट्रल। फेस में करंट रहता है और न्यूट्रल में करंट वापसी होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में से करंट जाता है खंभों में। जो आपके घर के बाहर खंभे रहते हैं उसमें करंट देता है ट्रांसफार्मर। आपके घर के बाहर एक दो घर छोड़ के फिर एक खंभा लगे रहता है, फिर एक दो घर छोड़ के फिर एक खंभा रहता है। ठीक है, उसमें करंट देने का काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, और आपके घर के बाहर जो मीटर लगे रहता है, घर के बाहर मीटर लगे रहता है, वो कनेक्ट रहता है वो खंभे में से। ठीक है, 2 तारें आए रहती है खंभे में से आपके मीटर में, जिसमें कि एक तार रहता है फेस का रहता है, एक तार रहता है न्यूट्रल का रहता है। ठीक है, वो आपके मीटर में लगे रहता है। और 2 तार लगे रहते हैं आपके मीटर में। ठीक है, जो कि आपके घर के वायरिंग में जाती हैं। एक होता है फेस का और एक होता है न्यूट्रल का, जो कि आपके फैन, लाइट ये सब से कनेक्ट रहती हैं, घर से कनेक्ट रहती हैं। और एक तार 2 तार रहते हैं जो कि मीटर से कनेक्ट रहते हैं। तो घर से जो कनेक्ट रहते हैं उसमें से भी 2 तार जाते हैं फेस और न्यूट्रल का। तो मीटर क्या करता है, खंभे में से बिजली लेके हमारे घर में देने का काम करता है बिजली। ठीक है, और मीटर का ये काम रहता है कि वो रीडिंग करता है कि कितना बिजली लगा ये घर में, उसी हिसाब से अपन पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है मीटर का। तो ऐसे हमारे घर तक बिजली पहुंचती है। और देखेंगे कि अर्थिंग क्या होता है। कभी कभी हमारे घर में फ्रिज में से झटका आता है, कभी छूने से झटका मारता है। ठीक है, तो ये अर्थिंग हमारे घर में करवाने से, गड्ढा खोद के जो लगे रहता है प्लेट, वो लगवाने से हमारे वो झटका जो रहता है हल्का सा वो नहीं लगेगा। ठीक है, हल्का सा जो झटका आएगा वो सब अर्थिंग खींच लेता है वो बिजली को, तो वो हल्का सा झटका नहीं लगता अर्थिंग करवाने से। ठीक है, तो ये हो गया अर्थिंग, फेस और न्यूट्रल का काम। ठीक है, ट्रांसफार्मर का। और जो फेस का जो वायर रहता है वो रहता है रेड कलर का रहता है। जो हमारे घर में देखे होंगे वायरिंग का जो तार रहता है रेड कलर का रहता है, वो फेस का तार रहता है, जिसको कि लाइव वायर बोलते हैं, या तो जिंदा तार बोलते हैं, या तो गर्म वायर बोलते हैं, जो हमारे घर में यूज़ करते हैं बिजली के लिए। ठीक है, वो रहता है रेड कलर का। और जो न्यूट्रल का वायर रहता है वो रहता है ब्लैक कलर का, काले कलर का रहता है। ठीक है, जिसको कि ठंडा वायर बोलते हैं, क्योंकि इसमें बिजली नहीं रहता है इसीलिए ठंडा वायर बोलते हैं। ठीक है, तो रेड कलर और ब्लैक कलर में आप देखे होंगे आपके घर का जो जब वायरिंग होगा तो। ठीक है, तो ये काम करता है अपना फेस और न्यूट्रल। एक चेन टाइप से बनता है। जो ट्रांसफार्मर का जो करंट रहता है वो भेजता है खंभों में करंट को, और जो खंभे का जो करंट रहता है वो हमारे घर के मीटर में, और मीटर से हमारे घर तक करंट पहुंचता है। तो आप ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में कहाँ से करंट आया। तो अगले वीडियो में बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में कैसे करंट पहुंचता है।